वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। एंड हमने जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट लेक्चर दिया उसको आपने पूरा लर्न किया होगा। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया। तो उसमें मैंने आपको ये बताया कि जो अरिस्टोटल का ईयरलीस्ट क्लासिफिकेशन था उसको उन्होंने टू टाइप्स में, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स को, प्लांट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया एंड एनिमल्स को 2 पार्ट में। ठीक है, जो प्लांट्स है उसको ट्री, सर्फ्स एंड हर्ब्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, प्लांट्स को ट्री, सर्फ्स एंड हर्ब्स में डिवाइड कर दिया। ट्रीज मतलब क्या होता है कि द प्लांट विद टाल एंड वुडी स्टम, ठीक है, उसको ट्री बोलते हैं। एंड हर्ब्स क्या हो गया? प्लांट्स विद ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टिम्स। सर्ब्स की बात करें तो द प्लांट विथ वेरी शॉर्ट एंड वुडी स्टिम दैट प्रोफ्यूजली ब्रांच, ठीक है, उसको सर्ब्स बोलते हैं। अब एनिमल की बात करें तो एनिमल को भी उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक इनाइमा जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट है, दूसरा एनाइमा जिसमें रेड ब्लड एब्सेंट है। अगर किंगडम की बात करें तो 6 किंगडम जो है, तो लीनियर वाला जो 2 किंगडम सिस्टम है उसमें प्लांटी एंड एनिमेलिया इंक्लूड है। 3 किंगडम सिस्टम जो हीकल ने दिया उसमें प्लांटी, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा इंक्लूड है। 4 किंगडम सिस्टम की बात करें तो उसमें जो कोपलेट ने दिया उसमें प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा इंक्लूड है। 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. व्हिटकर ने दिया था, इसमें प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई इंक्लूड है। 6 किंगडम की बात करें तो कार्लवुड ने दिया, जिसमें प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया इंक्लूड है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये देखा। अगर और फिर हमने ऑर्गेनिज को डिवाइड किया तो ऑर्गेनिज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो आपका जो प्रोकैरियोट्स है उसमें मोनेरा आते हैं, ये यूनिसेलर होते हैं। अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो उसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल ये सब आते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो प्रोटिस्टा है आपका, ये यूनिसेलर है। फंजाई की बात करें तो ये मल्टी सेलर लूज टिश्यू के होते हैं। प्लांट्स की बात करें तो ये टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, एनिमेलिया की बात करें तो टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम तीनों इसमें है। अब हमने आपको ये बताया कि जो आपके फंजाई है ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं एंड जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलर है, स्पायरोगायरा मल्टीसेलर है। क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला क्या हुआ, पहले ये एल्गी में थे फिर प्रोटिस्टा में चले गए। पैरामीशियम एंड अमीबा की बात करें तो ये पहले एनिमल किंगडम में थे फिर प्रोटिस्टा में चले गए। ठीक है, अब फंजाई की जो सेल वाल होती है वो काइटिन की बनी होती है, पहले ही मैंने आपको बताया। एंड प्लांट्स की सेल वाल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, इसका सेलुलोजिक सेल वाल होता है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए, हम रिवीजन तो कर ही चुके हैं फर्स्ट लेक्चर का, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द किंगडम मोनेरा। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। जो सभी बैक्टीरिया हैं किंगडम मोनेरा में इंक्लूड है, सोल मेंबर्स है, मतलब एकमात्र सदस्य। ठीक है, बैक्टीरिया के सभी सदस्य किंगडम मोनेरा में इंक्लूड है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मोस्ट अबंडेंट होते हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। इन हैंडफुल ऑफ सॉइल मतलब मुट्ठी भर मिट्टी में 100 टाइप्स के बैक्टीरिया प्रेजेंट है। दे आल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डिजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। ये हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म जल के झरनों में, डिजर्ट्स में, स्नो एंड डीप ओशियंस में, बर्फ एंड समुद्र जिसको बोलते हैं गहरे समुद्र, डीप ओशियंस, लाइक एक्सट्रीम हैबिटेट जहाँ दूसरे जो मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं ये वहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये वहीं पे पाए जाते हैं। मेनी ऑफ देम लाइव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स। कई बैक्टीरिया तो अदर ऑर्गेनिज्म पर या उनके अंदर, ठीक है, पैरासाइट फॉर्म में लाइव करते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स के फॉर्म में जीवित रहते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर। बैक्टीरिया को उनके शेप के बेसिस पर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले की बात करो तो स्पेरिकल कोकस जिसको प्लूरल फॉर्म क्या है, कोकाई। रॉड सेट बैसिलस जिसका प्लूरल फॉर्म बैसिलाई है। कामा सेट वाइब्रियम जिसका प्लूरल फॉर्म वाइब्रियो है। स्पाइरल स्पाइरिलम जिसका प्लूरल फॉर्म स्पाइरिला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ बैक्टीरिया, ये कोकाई वाला है, ये बैसिलाई, स्पाइरिला, यहाँ पे फ्लैजिलम प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ वाइब्रियो, ये कामा सेट होते हैं, जो आपका वाइब्रियो कामा की तरह होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया भाई यहाँ पे।
थ्रो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का जो आपका स्ट्रक्चर है ये बहुत सिंपल दिखाई देता है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बट ये इनका जो बिहेवियर है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया बहुत सिंपल दिखाई देते हैं, बट इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिक की करेक्टर से, मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इसकी करेक्टर से अदर ऑर्गेनिज्म की कंपेरिजन में बैक्टीरिया में मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी है। ठीक है, इसमें मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, दैट इज दे सिंथेसिस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। The vast majority of bacteria are heterotrophs, that is they depend on other organisms or on dead organic matter for food। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वह अपना फूड इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। बट ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इट मीन्स ये अपना फूड स्वयं सिंथेसिस नहीं करते, बट फूड के लिए अदर ऑर्गेनिक या डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ये फूड के लिए अदर ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड रहते हैं। अगर ऑटोट्रॉप्स की बात करें, यहाँ पे ऑटोट्रॉप दिया है ना, ऑटोट्रॉप्स, तो ऑटोट्रॉप्स हुए होते जो सेल्फ डिपेंडेंट हो। ठीक है, ऑटोट्रॉप मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट। अगर हेट्रोट्रॉप्स की बात करें तो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो या डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड हो, उनको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। अगर पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट्स वो होते हैं अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो, और सेप्रोफाइट्स अगर डेड ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करें। ठीक है, सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की। आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, अब हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ एनसीईआरटी में, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, हैलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मार्सी एरियाज, मेथनोजेंस। तो ये स्पेशल टाइप्स के बैक्टीरिया जो आपके आर्की बैक्टीरिया हैं, ये स्पेशल टाइप्स के बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया मोस्ट हार्श हैबिटेट्स लाइक एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, हैलोफिल्स इसको बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स जिसको थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं, एंड मार्सी एरियाज मेथनोजेंस में लाइव करते हैं। ठीक है, ये मेथनोजेंस में लाइव करते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देन सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। क्या होता है कि आर्की बैक्टीरिया एंड अदर बैक्टीरिया की सेल वॉल की स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया एंड अदर बैक्टीरिया की सेल वॉल की स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है। यही फीचर उन्हें एक्सट्रीम कंडीशन में लाइव रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यही कंडीशन है जो लाइव रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेथनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। ठीक है, क्या करते हैं कि मेथनोजेंस अनेक रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काउस हो गए, आपके बफेलोस हो गए, के गट में प्रेजेंट है, एंड उनके डंग में मतलब गोबर में मिलके, ठीक है, उनके डंग में मतलब मेथेन बायोगैस के प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया है क्या? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, थाउजेंड्स बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया की पहचान जो है कैसे की जाती है पहले देखें। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल ए फ्लैजिलम। ठीक है, तो थाउजेंड्स ट्रू बैक्टीरिया की पहचान एक रिजिड सेल द्वारा, ठीक है, एक रिजिड सेल वॉल एंड एक मोटाइल फ्लैजिलम द्वारा की जाती है। ठीक है, उसको एक रिजिड सेल वॉल एंड एक मोटाइल फ्लैजिलम द्वारा की जाती है। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ठीक,
तो जो साइनोबैक्टीरिया हैं जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, में ग्रीन प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ये पाया जाता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ये पाया जाता है। एंड ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कोलोनियल आर फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मैरीन आर टेरेस्ट्रियल एल्गी। साइनोबैक्टीरिया आपके यूनिसेलुलर, कोलोनियल आर फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मैरीन, टेरेस्ट्रियल एल्गी हैं, ठीक है। दीज कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। तो इनकी जो कॉलोनी होती है, जो आपके यू बैक्टीरिया हैं, इनकी कॉलोनी जनरली जिलेटिनस शीथ से ढकी रहती है, ठीक है। ये जिलेटिनस शीथ से ढकी रहती है। दे ऑब्टेन फ्रॉम ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। एग्जाम्पल नोस्टोकांड एंड एनाबियना, ठीक है। तो आपके जो क्या नाम है, आपके जो इनकी कॉलोनीज होते हैं, इसको बताया मैंने कि जनरली शीथ से ढकी होती है, जो पोल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। इनकी कॉलोनीज में बैक्टीरिया लाइक नोस्टोकांड एंड एनाबियना आपके जो हैं, ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एक स्पेशल सेल्स जिससे हेट्रोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। हेट्रोसिस्ट मैंने यहाँ पे बताया ना कि हेट्रोसिस्ट कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं, के द्वारा फिक्स करते हैं, ठीक है। ये उनके द्वारा ही फिक्स करते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। तो ये आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट एंड अमोनिया लाइक वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर उनके रिलीज एनर्जी का यूज एटीपी प्रोडक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। उनके रिलीज एनर्जी का यूज एटीपी प्रोडक्शन के लिए करते हैं। द प्ले ये ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर लाइक न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकल में, ठीक है, इसके रिसाइकल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका हेस्ट्रोसिस्ट है, म्यूसिलेजिनस शीथ है, इनोस्टाक है आपका, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, द मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया नेचर में मोस्ट अबंडेंट है एंड इनमें अधिक इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। इसमें अधिक इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं। मेनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। इसमें से क्या करते हैं कि इन हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में से अनेक का ह्यूमन अफेयर मतलब मनुष्य के जीवन संबंधी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। जैसे कि आपका दूध से दही बनना होगा, ठीक है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कार्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमी रूट्स ईटीसी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि आपके ये मिल्क से कार्ड बनाने में में यूज होते हैं, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में यूज होते हैं, लेग्यूमी प्लांट की रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप याद रखिए कि कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं। कार्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमी रूट्स। Some are pathogens causing damage to human beings, crops, farm animals and pets, ठीक है। तो ये ह्यूमन बीइंग में क्या करते हैं कि कुछ बैक्टीरिया पैथोजन होते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया पैथोजन होते हैं जो मनुष्यों, ह्यूमंस, फसलों, क्रॉप, फार्म एंड पेट्स, पालतू एनिमल्स को हानि पहुंचाते हैं। ये क्रॉप्स, ह्यूमन बीइंग, फार्म एनिमल्स, पेट्स मतलब पालतू एनिमल्स जिसको बोलते हैं, इसमें हानि पहुंचाते हैं। कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज काज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया।
आपके जो कालरा है, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस, कैंकर लाइक डिजीज कॉज होती है, ठीक है, इनके द्वारा यही कॉज होती है, यही डिजीज कॉज होती है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन, बैक्टीरिया मेनली फ्यूजन द्वारा रिप्रोड्यूस होती है, सेल डिवीजन जिसमें फ्यूजन टाइप का होता है, ठीक है, फ्यूजन द्वारा होता है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, समटाइम्स अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग ए प्राइमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम। ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का प्राइमिटिव ट्रांसफर होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं। The mycoplasma are organisms that completely lack a cell wall. They are the smallest living cells known and can survive without oxygen. माइकोप्लाज्मा आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें सेल वॉल एकदम एब्सेंट होती है, जिनमें सेल वॉल एकदम एब्सेंट होती है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है जो ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकती हैं। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, बहुत से माइकोप्लाज्मा एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक होते हैं। जो आपका माइकोप्लाज्मा है ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है, ठीक है। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही। ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया मैंने बताया ना, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड डीएनए, डिवाइडिंग बैक्टीरिया ये। तो चलिए आज का लेक्चर